हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शान चिकन तंदूरी मसाला स्टीम रोस्ट, जो बहुत मज़ेदार और बहुत जूसी और बहुत यमी बनता है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, ताकि आपको इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल यूज़ किए गए हैं आपको इसका सही से पता चल जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि ये कितने मज़े की शान चिकन तंदूरी मसाला बनी थी। अब आप इसके इंग्रेडिएंट काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे देखें, मैंने जो है तकरीबन 3 जो है वो चिकन टिक्का लिया था और उसको धो के मैंने छन्नी में रख लिया था। यहाँ पे हमने तंदूरी मसाला लिया है शान का, और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है जर्दे का कलर यानी फूड कलर लिया था। यहाँ पे हमारे पास 1 कप जो है वो दही है, और यहाँ पे हमारे पास 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, और यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और बाकी चीज़ें हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास जो है यहाँ पे सिरका है। और ये इंग्रेडिएंट आप एक दफ़ा फिर से देख लें ताकि आपको सारे इंग्रेडिएंट का पता चल जाए। चिकन टिक्का है, तंदूरी मसाला, सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ऑयल यूज़ होगा यहाँ पर, और ये दही है, ये हमारे पास जर्दे का कलर है, ये हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और आधा नींबू है। इसका जूस हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने एक बाउल ले लिया था, बाउल के अंदर हमने 1 कप जो दही रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और ये हमारे पास 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। फिर ये जो हमारे पास जर्दे का कलर रखा था ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और फिर उसी के साथ हम इसके अंदर जो हमने विनेगर है 1 टेबलस्पून वो हम इसके अंदर डालेंगे, और विनेगर डालने के बाद हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ये जो आधा नींबू रखा था इसका जूस अच्छे से हम इसके अंदर स्क्वीज़ करके, यानी सारा नींबू का जूस इसके अंदर आधे नींबू का जूस में ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये शान का जो हमारे पास चिकन तंदूरी मसाला है ये हम ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून, और फिर एक बड़ा साइज़ का बाउल ले लेंगे, उसमें एक चिकन टिक्का रखेंगे, और ये जो हमने मसाला जो है अच्छे से बना लिया था और वही मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से लग जाए, ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद मैंने बाकी चिकन टिक्का जो थे उनको भी मैंने इसी तरह लेकर, और उसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया है वो हम इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से इसके ऊपर मसलेंगे, अच्छे से इस पर लगाएंगे ताकि सारा मसाला अंदर तक इसके अंदर चला जाए। और मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग कम तेज़ खाते हैं तो आप कम मिर्ची यानी पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ करेगा, और नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सब मैंने लगा के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करने के लिए, और फिर ये उसको मैंने प्लेट में रख लिया है। अब हम एक देगची लेंगे, देगची के अंदर हम स्टीमर प्लेट रख देंगे, और इसके अंदर हम तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे, और 3 गिलास पानी ऐड करके जब ये पानी हल्का सा बॉयल होना शुरू होगा तो इसका ढकना लगा देंगे ताकि पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। बस जब इसका पानी आप चेक करें कि हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया है तो फिर हम इसके अंदर चिकन टिक्का जो है स्टीम प्लेट पे रख देंगे, और स्टीम प्लेट में रख के इसका हम ऊपर से ढकना लगा देंगे। और इसको आप पकने के लिए रख देंगे।
और इसको हमने तकरीबन जो है वो 15 मिनट के लिए स्टीम किया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया था। फिर ये देखिए, मैं आपको ढकना खोल के बता रही हूँ, ये हमारा चिकन टिक्का स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। मैंने इसकी फ्लेम जो ऑफ कर दी थी, और फिर हमने कोयले का टुकड़ा जो है चूल्हे पे रखा था गरम करने के लिए। और फिर हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल को हम अच्छे से फैला लेंगे। और ये मसाला जो हमने चिकन पे लगाया था, ये हमारे पास रखा हुआ था, ये हमने इसमें डाल दिया है। और बिल्कुल उसको स्लो फ्लेम पे इस मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, मसाला जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रहा है। इसको मैं चम्मच से अच्छे से हिला भी रही हूँ। और इसको आपको इसी तरह हिलाते रहना है। फिर हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ऑयल और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमें चिकन जो स्टीम हमने की है वो हमें उसको इसके अंदर पकाना है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से चम्मच से हिला लिया है। और फिर उसके बाद जो हमने चिकन टिक्का जो स्टीम करके रखा था वो हम इसके अंदर रख देंगे। और फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो ही रखनी है। और ये चिकन टिक्का आप रख के इसके अंदर आप इसके ढक्कन लगा देंगे, और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये एक साइड से चिकन टिक्का हमारा जो है वो पक जाएगा, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ताकि दूसरे साइड से भी चिकन टिक्का पक जाए। और फिर आप इसका ढकना लगा देंगे। और इसी तरह मैंने तमाम चिकन तंदूरी जो थे वो मैंने इस मसाले में पका लिए थे। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। और इसके अंदर जो हमने कोयला गरम करने रखा था वो कोयला हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल पोर करेंगे, और उसका ढकना लगा देंगे, ताकि 10 मिनट के लिए, ताकि कोयले का धुआं जो अच्छे से इसके अंदर जो है वो आ जाए। और ये देखें, उसके बाद हमारा शान चिकन तंदूरी मसाला रेडी था। इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर दिया था। आप इसको रोटी नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें और खाएं और इन्जॉय करें और सबको खिलाएं। आप ज़रूर मेरी रेसिपी से इसको घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, और पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।